चलिए इसको भी मिटा दीजिए। प्लान और महंगाई का दोनों अलग करते हैं। महंगाई के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊं, इस पे चर्चा करते हैं। आप जो कारोबार करते हैं, जो भी करते हैं, हमारे पास 24 घंटा ही है और अपनी एक ताकत है शरीर की। क्या अपनी ताकत से ज्यादा कोई मेहनत कर सकता है? ताकत के बराबर ही आप मेहनत कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। और आप कमा रहे होंगे, ठीक है, तो अपनी ताकत से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। और मैं 24 घंटे के अंदर कोई 24 घंटा वर्क नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। मैक्सिमम वो 14 घंटे तक कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा करता है तो 14 घंटा कर रहा है। 10 बजे सुबह से उठेगा तो 12 बजे रात तक करेगा, इतना ही तो कर पाएगा। 14 घंटा कितना, इतना ही तो है। कोई 12 बजे रात तक कारोबार भी नहीं करता है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक करता है। कितना करेगा? 12 घंटा। ये 12 घंटा करेगा ना, 14 घंटा भी नहीं कर पा रहा है बेचारा। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, ठीक। 8 घंटा सोना हो गया, खाना, नहाना धोना, ये सब में सब जोड़ के आपका टोटल घंटा स्पेंड हो गया 20। 4 घंटा भी आपके पास है, इसमें आप घरेलू काम करते हैं और कुछ मौज मस्ती करते हैं। ये आपका समय होता है, ये हर किसी का है। 4-6 घंटे घरेलू काम में और मौज मस्ती का होता है। लोग कहते हैं अरे भाई इतनी मेहनत करते हो तो घर पे कुछ समय देना चाहिए, वही मैंने लिख दिया। ये आपका यही बीत रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है, एक सवाल मेरा है कि पूरी मेहनत से पूरा समय स्पेंड करने के बाद आप अपनी आमदनी से, यहां का आमदनी छोड़ दीजिए, यहां की मैं नहीं बात कर रहा हूं, और मार्केट की आमदनियों से आप खुश हैं? क्या आपको मनचाही कार मिल गई है, मनचाही गाड़ी मिल गई, मनचाहा घर मिल गया, मनचाहा रुपया मिल गया? कभी नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, उसकी वजह जान लीजिएगा। वही मैं महंगाई पे ही जोर ज्यादा दे रहा हूं। एक आदमी गरीब होता है, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं मार्केट में। गरीब आदमी हो गए, माध्यम, मध्यम, मिडिल वर्ग, गरीब वर्ग के लोग और अमीर वर्ग के लोग। 3 कैटेगरी में पूरा समाज बटा है। बटा है कि नहीं बटा है? 3 कैटेगरी में पूरा समाज बटा हुआ है। हम कहां हैं अभी आप चेक कर लीजिएगा अपने को, यही चेक करना है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में अपने को रखेंगे कहां। इसकी डिटेल उस दिन बात नहीं होती जब आपने छेड़ी थी। मैंने कहा आज सन 1940 की बात मैं करता हूं। उस समय अगर कोई बुढ़ा आदमी जिंदा हो या इतिहास आप देखे हो तो जिस वर्ग की इनकम 1 रुपया महीने होती थी वो आदमी गरीब वर्ग में आता था। जिस आदमी की इनकम 10 रुपया थी वो गरीब कैटेगरी में आता था। जिस आदमी की इनकम 100 रुपया थी वो मध्यम कैटेगरी में आता था। जिस आदमी की इनकम 1000 थी वो अमीर कैटेगरी में आता था। ये 60 की बात है। फिर 1980 आया। जिस आदमी की इनकम 100 रुपया थी वो गरीब कैटेगरी में था। जिस आदमी की इनकम 1000 थी वो मध्यम में था। जिस आदमी की इनकम 10,000 थी वो अमीर कैटेगरी में आता था। आप पता कर लीजिएगा, इतिहास इस तरीके का गुजरा है। 2000 सबके सामने से लगभग गुजरा होगा, कुछ लोगों के पीछे। ये पूरा याद होगा कि जिस मजदूरों की इनकम 1000 से ज्यादा नहीं थी, मजदूर की इनकम ख्याल करिएगा 2000 के आसपास जो मजदूरी किए होंगे वो जानते हैं कि 1000 से ज्यादा की इनकम उनकी महीने की नहीं थी, आसपास थी। और जिस आदमी की इनकम 10,000 थी वो मध्यम वर्ग में था। उस समय टीचरों की इनकम 10,000 के आसपास थी, पता कर लीजिएगा, 2000 के आसपास। ये मध्यम वर्ग में आते थे। इनकी इनकम महीने के लास्ट में बचती नहीं थी। ये आज भी वही कैटेगरी में है। और जिसकी इनकम 1 लाख रुपया थी, जिसकी इनकम 1 लाख रुपया थी, उस समय वो अमीर था। 2000 की बात मैं कर रहा हूं।
उसके पास 4 चक्का चलती रही होगी। ख्याल करिएगा, जो आपके सामने जिसका गुजरा है वो जानता है। सन 2020 हम लोग के सामने से गुजर गया, कैटेगरी यहीं पर आ गई, 10,000 वाला गरीब हो गया। मजदूर की इनकम, मिस्त्री की इनकम 2000 में, ख्याल करिएगा 10,000 थी, आज 300 रुपया 9,000 हो गई। आज 23, 350, 10,000 प्लस होती है, मजदूर है वो। 10,000 के बाद 1 लाख, 1 लाख वाले मध्यम में आ गए। सारे टीचरों की इनकम 70,000 प्लस, 50,000 प्लस, थोड़ा सा और बढ़ा है 1 लाख और इनकम कर लेते हैं, 1 लाख महीने की बना रहे हैं, लेकिन महीने के लास्ट में उनके पास पैसा नहीं बचता है। 4 चक्का गाड़ियों से लगातार नहीं चलते हैं, खरीद लिए तो दरवाजे पे खड़ी रहती है, कपड़ा बंद करके रख देते हैं, डेली चलने के कंडीशन नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम उतनी नहीं है कि वो चल जाए और पूरा महीना उनका सरवाइव हो जाए, नहीं होता है। आज की कैटेगरी में देखिएगा 10 लाख जिसकी महीने की इनकम है, उस आदमी के पास 4 चक्का गाड़ी चल सकता है डेली। अमीर कैटेगरी में जो आदमी है उसकी इनकम 10 लाख से कम नहीं है। फ्यूचर देखा जाए तो 2040, आज की कैटेगरी समझ में आई? 1 लाख रुपए वाला 4 चक्का गाड़ी से प्रॉपर डेली नहीं चल सकता। 25 से 30,000 खाली गाड़ी में चला जाता है, नहीं चल पाएगा वो डेली का डेली हरदम। तो वो 1 लाख वाला मध्यम में आ गया। लेकिन जिसकी इनकम 10 लाख प्लस होगी, 10 लाख के आसपास होगी, वो अमीर कैटेगरी में आज की डेट में है। कोई भी दुकानदार जिसको सेठ, धन्ना सेठ समझते होंगे, उसकी इनकम डेली की 30-40 हजार है, वो 10 लाख पे पहुंच गया। ख्याल करिएगा, आप ऐसे दुकानदारों को देख लीजिए। छोटा दुकानदार 3-4 हजार कमाता है, 1 लाख हो गया, लेकिन छोटा ही है, वो मध्यम में है। जिसकी इनकम 30 से 40 हजार रुपए और 30 से 40 हजार महीने की है, वो अमीर कहलाता है। महीने का देख लिए 10 लाख कमा रहा है वो। 30 से 40 के बीच में कितना हो गया? 30 से 90, 9 लाख कमा रहे हैं। आज की डेट में भी देख लीजिए, उनके पास गाड़ी भी होगी, उनके पास बंगला भी होगा, जब जो चीज चाहते होंगे वो खरीद लेते होंगे। उनकी इनकम 10 लाख के आसपास है अभी 2000। अब सोचो, अच्छा आप हम लोग अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है, तो अब क्या है? ये महंगाई का रेशियो पता चला। अब इसमें मैं बता रहा हूं, जो आदमी मध्यम में था 20 साल के बाद वो गरीब हो गया। ख्याल करिएगा, 20 साल में चेंजिंग होती है। जो मध्यम में था वो 20 साल बाद गरीब हो गया। जो अमीर था 40 साल बाद गरीब हो गया। जो चेंजिंग नहीं किया, जो बदलाव नहीं किया इनकम में, जो अमीर था 40 साल बाद गरीब हो गया है। कहते हैं ना 40 साल में रनिंग लेती है। जो आदमी अपनी इनकम बढ़ाने का स्रोत खोजेगा नहीं, जो आदमी अपनी इनकम बढ़ाने का सोचेगा नहीं, वो आदमी ऑटोमेटिक बैठा बैठा गरीब हो जाएगा। ख्याल करिएगा, जो आदमी कभी अमीर हुआ करता था वो आदमी 40 साल बाद गरीब हो गया। जो आदमी, ख्याल करिएगा, जो 1000 में अमीर था 60 में, वो 2000 में आके गरीब हो गया। इनकम का स्रोत जैसे जैसे समय बीतता है वो गरीबी की तरफ जा रहा है। आज भी महंगाई का रेशियो, अच्छा आप सोचते होंगे ये ऐसे कैसे हो जाता है, तो सोचो जरा, जिस टीचर को 50-60 रुपया 100 रुपया मिलता था, 60 के आसपास 100 रुपया महीने की इनकम थी, वो टीचर बना था, आज उसके 1 लाख के आसपास क्यों है? महंगाई बढ़ी, सरकार ने भी बढ़ा दिया, लेकिन खानगी का वो कैटेगरी नहीं बढ़ पाई जो अमीरों की है। अब बात आती है 2040, पीछे अगर आप चूक गए, पीछे नहीं बढ़ा पाए, अब तो बढ़ा लो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां भी लिखूंगा, यहां भी लिखूंगा, डिस्कस उस पे। 2040 में 1 लाख रुपए वाला गरीब हो जाएगा, 10 लाख वाला मध्यम हो जाएगा, 1 करोड़ वाला अमीर कहलाएगा। अब समझिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जो गरीब होगा, और चाहे लिख के रख लीजिएगा, अगर जिसकी जिंदगी रही वो देखेगा कि 1 लाख वाला गरीब आदमी 1 लाख कमाएगा, मध्यम वाला, मध्यम वर्ग वाला 10 लाख पे आ जाएगा, और अमीर कैटेगरी के लोग 1 करोड़ पे आ जाएंगे। ये 40 की बात हो रही है, 1940 की।
अब आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि 1940 से पहले आप अमीर बन जाओ। 1940 से पहले आप अमीर कैसे बन सकते हो? अच्छा, इनकम की मैं बात करूं, इनकम की, खाली इनकम की, 2 लाख रुपया महीना कितने लोग महीना कमा रहे कमीशन या अपनी बिजनेस से? 2 लाख महीना कितने लोग हैं? नहीं है ना कोई। एक काम कर सकते हैं, हमारे यहां गए, ये ड्रीम वोट जानते क्या है? यस ग्रुप का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, कि हर आदमी लखपति से कम हो ही ना, क्योंकि आज अभी क्या है, मध्यम वर्ग है ना, ये मध्यम वर्ग 1 लाख वाला, इससे ऊपर आज ही उठ जाइए तो कल की डेट में आप करोड़पति बनेंगे और लखपति में और अमीरों की गिनती आपकी साथ होगी। आपको एक काम करना है, खाली 2 लाख महीना अभी तक नहीं है, हमने पूरी ताकत लगा दिया, पूरी मेहनत लगा दिया, पूरा समय लगा दिया, 2 लाख महीना नहीं है। पूरी ताकत, पूरी समय, जो करना था, जितना दिमाग लगाना था लगा दिया, 2 लाख महीना नहीं है। 2 लाख महीना अगर नहीं है तो एक काम करना है, क्या 1000 फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे हम लोग? इतना भी नहीं करेंगे तो 2 लाख महीने का सपना, पूरी जिंदगी, बुढ़ापा हो गया है, 40 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल सब लोग मेहनत किए, 2 लाख महीना नहीं है। मैं 2025 के अंदर बता रहा हूं, 2025 के अंदर आपको 2 लाख महीना आने का चांस है। आज 1000 फॉर्म फ्री का भर दो। क्या इतना भी नहीं कर पाएगा कोई? इतना कर सकते हैं कि नहीं? नाम में हमको, फॉर्म में हमको क्या चाहिए? नाम चाहिए, पता चाहिए, मोबाइल नंबर। इतना आप 1000 आदमी का इकट्ठा नहीं कर सकते 2 लाख महीना कमाने के लिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो कमाने का सपना छोड़कर गरीबी में जीने की कोशिश करिए, क्योंकि जानते हो 2 तरीके से आदमी संतुष्ट होता है। कैसे संतुष्ट होता मालूम है? 2 तरीके से संतुष्ट होता है। जितना आ रहा है, जितना आ रहा है उतने में खुश हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना आ रहा है उतने में खुश हो जाए, या तो खुशी वाली इनकम बनाओ। नहीं समझ पा रहे? समझ में आ रही कि नहीं? जो आ रहा है आपके पास इनकम, उतने में संतुष्ट हो जाओ, या संतुष्टि वाली रकम बनाओ। नहीं तो आप बहुत परेशान रहोगे बीच में। क्यों? क्योंकि मेहनत उतनी करोगे नहीं कि संतुष्टि वाली इनकम आए, और जितना आ रहा है उतने में संतुष्ट नहीं हो तो हार्ट अटैक पड़ेगा, शुगर होगा, और खाने के लिए पैसा भी नहीं होगा दवाएं को, तो फिर दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है? मैं बोला कि 1000 फॉर्म, समझ में आ रहा है? 1000 फॉर्म 2-4-6 महीने में कर डालिए ये काम। डायरेक्ट भरना, टीम की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये डायरेक्ट आपको करना है। इतना भी नहीं करोगे तो अमीर का सपना छोड़ दो। अभी मैं 2 लाख की बात कर रहा हूं, ठीक है? 1000 फॉर्म हो गया। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब इनको फ्री का पैसा आएगा तो इनको 2000 बिजनेस वैल्यू करना ही करना है, करना ही करना है। आप फॉर्म भर के छोड़ दिया 23 में, अभी 4 महीना बचा है। मान लो 4 महीना आपको लग गया इनको मेंटेन कराने में, भरने भराने में। 1 साल लग गया इनको पैसा आने में फ्री का। नहीं समझ में आएगा तो फिर कॉन्सेप्ट फिर समझ लीजिएगा। तो इनको 2000 बिजनेस वैल्यू करना ही पड़ेगा। जो बाद में आएंगे प्लान समझ में ना आएगा, कॉन्सेप्ट ना समझ में आया होगा तो समझ लीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जो इनकम बताई गई हमारी वर्किंग इनकम, चूंकि आपने काम किया है तो 10% से कम नहीं आएगी। रकम जोड़ सब, दो लाख आ जाएगी, कभी बंद नहीं होगी। 25 की बात कर रहा हूं, अभी ये कैटेगरी तोड़ दो पहले, मध्यम से आप अमीरी की तरफ बढ़ जाओ। अभी 25 की बात कर रहा हूं, फिर 5 साल में आपको 1 करोड़ ना पहुंचा दिया फिर कहना। 25 में आप 2 लाख प्लस पे आ जाओ कमीशन, फिर 25 से 30 तक हम लोग 1 करोड़ का सफर तय करते हैं। लेकिन अपना वाला काम अगर आप नहीं करोगे, जिसको बैठकर इनकम आने की बात हो, अभी तक 20 साल 30 साल 40 साल मेहनत करने के बाद भी 2 लाख महीना नहीं आया है। मैंने क्या बोला? सिर्फ फॉर्म भर दो। फॉर्म भी नहीं भरोगे, सोचो जरा, सोचो 10-10 साल 20-20 साल मेहनत के बाद वो पैसा नहीं आया जो सिर्फ फॉर्म भर देने से आने का चांस है, तो भर दो। डाउट है तो समझ लो, विश्वास है तो भर दो, नहीं विश्वास है तो समझो एक बार।
एकदम ही विश्वास नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं, जिसमें आए उसमें खुश रह लो। 3 कैटेगरी हो जाएगी तब, या तो वो कर लो या तो वो चीज छोड़ दो, नहीं खुश रहो। खुश रहने का जो तरीका मैंने बताया, या तो जितना आ रहा है उतने में संतुष्ट हो जाओ या संतुष्ट वाली रकम बना लो। समझ में आ गया कंसेप्ट? 2025 के अंदर 2 लाख महीना कमाना है तो 1000 फॉर्म आज ही भर के छोड़ दो, फिर देखो मजा। और किसी कोई सवाल इस कॉन्सेप्ट पे? किसी कोई सवाल? 40 वाला तो मैं 25 तक पहले कर लो, 40 में 10 करोड़ ना कमाया तो बेकार है। 1 करोड़ की बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, इसलिए एक एक स्टेप। इंटर की क्लास इंटर में चलाई जाए। अभी देखो, अभी 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 सोचो जरा, ये आपके 1000 आदमी है। अब देखिए सेकंड स्टेप चला देता हूं, ये अमीर कैसे बन जाएंगे आप? 1000 में कितने आदमी है जो 1000 फॉर्म भर देंगे जब इनको पैसा आएगा फ्री का? 100 आदमी है जो वर्किंग कर देंगे? 100 आदमी होंगे ना जो काम करना शुरू कर देंगे ना। अगर आपको 2 लाख आ रहा होगा तो इसमें चुप बैठेंगे ये लोग? ये भी तो 1000 फॉर्म भरेंगे। अब आपके पास कितना हो गया? 1 लाख की टीम हो गई। 2000 पीने सोलू आज नहीं तो कल इनको करना ही करना पड़ेगा। 10% आपको कमीशन आएगा। कितना आएगा? ये अगले 4-5 सालों में हो जाए 2 करोड़ है। ये 30 तक का टारगेट है, 2030 तक का। चलिए अब 2 करोड़ रुपया कम है क्या? ये 2025 तक का टारगेट आप बना लीजिए। कम है क्या ये? अभी 40 की बात ही नहीं कर रहा हूं ये। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर उसी में खुश रहने की आदत डालने की कोशिश करो। क्यों? बहुत लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, नहीं कामयाब होते तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जहां है वहीं खुश रहते हैं। देखिए खुश रहने की कोशिश लेकिन करना। तकलीफ होगी तो हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट होना तय है। वजह उसकी बता दें कि अंदर जब ऑक्सीडेशन क्रिया होती है ना तो जो आदमी टेंशन लेता है उसको ऑक्सीडेशन क्रिया से टॉक्सिन बनता है। टॉक्सिन से वो सारी बीमारियां आ जाती हैं, गुर्दा तक खराब हो रहा है। ठीक, तो वो चीज खुश रहने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट इससे आसान कोई नहीं है मार्केट में। इस कॉन्सेप्ट को कर डालो। 1000 फॉर्म ही तो भरना है। हमको क्या चाहिए? कंपनी लेवल में हमको क्या चाहिए? पूरे इंडिया का नेटवर्क। आपको क्या चाहिए? आपका अपना नेटवर्क और आपको अपना पैसा। कंपनी का क्या टारगेट है? पूरे इंडिया का नेटवर्क, पूरे इंडिया का टर्नओवर हमारा हो। भाई हर कंपनी यही चाहती है कि हमारा ही माल बिके। हम भी चाहते हैं हमारा माल बिके। आप भी सोचो कि आपका माल बिके। आपकी एक टीम बनेगी। 2 करोड़ रुपए महीने का टारगेट अगर आप 2030 का ले लो, क्या बुरा है? कोई बुरा है क्या? और आ जाएगा तो आप कौन सी गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, कौन सा बंगला नहीं खरीद पाओगे, कौन सी जगह टहल नहीं पाओगे। मैंने महंगाई का रेशियो 1940 से लेकर 1940 से लेकर 2040 तक का बता दिया। 100 साल का रेशियो उठा के देखा तो 1 रुपये वाला आदमी 1 लाख पहुंचा, 100 रुपये वाला आदमी 1 करोड़ पहुंचने वाला है। आप कहां हैं? आप तो 2 करोड़ की बात करते हैं 30 में ही। आप वो सारे रेशियो के आंकड़े को तोड़ रहे हैं जो अभी तक नहीं तोड़ पाए जिंदगी में। उस सारे रेशियो को तोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं। अब साथ में रहेंगे तो तोड़ फोड़ के आगे बढ़ेंगे, नहीं रहेंगे तो बहुत सारी दीवार है जो नहीं तोड़ पाए। मैंने अभी एक सवाल किया था कि कितने आदमी की इनकम 2 लाख प्लस है, यहां को छोड़कर नहीं बता पाया कोई चीज नहीं है। तो वो रेशियो जो दीवार खड़ी है ना आपकी इनकम के बीच में, वो बहुत खतरनाक है। उसको तोड़ने के लिए बहुत ही मजबूत ताकतवर कॉन्सेप्ट चाहिए, वो हमारे पास है। आप साथ रहो, तोड़ फोड़ के आगे बढ़ते हैं। किसी को सवाल? ये शब्द जो लगाया